नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे हरियाणा के पेपर के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज, जिसको हम लुआस के नाम से भी जानते हैं। और हमारे पेपर में लुआस के नाम से भी पूछा जा सकता है कि कहीं पर भी इस यूनिवर्सिटी का नाम हमें पेपर में चाहिए हो तो उस जगह लुआस भी लिखा आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी प्रचलन में है। तो इसकी स्थापना जो है हरियाणा अधिनियम संख्या 7/2010 के तहत दिसंबर 2010 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी हिसार में, जिसको हम लुआस के नाम से जानते हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, जिसकी मूल शुरुआत 1882 में लाहौर में हुई थी। ये एक कॉलेज था शुरुआत में, जिसकी स्थापना 1882 में लाहौर में की गई थी। ये जो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय था, इसको 1948 में लाहौर से हिसार स्थानांतरित कर दिया गया और 1971 में ये जो कॉलेज है ये हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गया। 2010 में इसको विश्वविद्यालय बनाया गया और जो कॉलेज था मूल रूप से उस कॉलेज को फिर इसी लुआस यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया गया। वीर बाबरा पुरातात्विक जो स्थल है वो हिसार में, जहाँ पे लुआस यूनिवर्सिटी का जो प्रीमाइसिस है यानी परिसर है उसके उत्तर में स्थित है। तो हमें अपने पेपर के लिए ये भी ध्यान रखना है कि वीर बाबरा जो पुरातात्विक स्थल है वो हरियाणा के किस ज़िले में है, तो हिसार उसका आंसर हमारा रहेगा। इस यूनिवर्सिटी के मोटो की बात करें तो राष्ट्रींजयजम पशुवर्धनम जो है वो इस यूनिवर्सिटी का मोटो है। इस विश्वविद्यालय के 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, जिनमें पहला रिवासा महेंद्रगढ़, एक दूसरा कोरक कैथल में, तीसरा करनाल, चौथा झज्जर और पांचवा नारनौद हिसार में है। तो ये हमें पांचों क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो हैं इस यूनिवर्सिटी के ध्यान रखने हैं। इस यूनिवर्सिटी के कुलपति की बात की जाए तो प्रोफेसर डॉक्टर नरेश जिंदल जी वर्तमान में लुआस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। लुआस यूनिवर्सिटी के बारे में और बात करें तो इसने हरधेनु जो गाय है हमारी, उस प्रजाति के विकास में लुआस यूनिवर्सिटी का काफ़ी योगदान रहा। और हरधेनु गाय जो है उसने रिकॉर्ड 38 लीटर दूध देकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। और जो दूसरी जो सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है हरनाल, उसके विकास में भी लुआस यूनिवर्सिटी का काफ़ी अहम योगदान है। लुआस यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति की बात करें तो डॉक्टर गुरदयाल सिंह जी इस यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति रहे। कुलाधिपति की यानी चांसलर की बात करें तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य की सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है। उस लिहाज से वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल है असीम कुमार घोष, वो लुआस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। हरियाणा में जो पशुधन है उसको सोया हुआ दानव एवं छुपा हुआ खजाना की संज्ञा भी दी जाती है। लुआस के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पशुओं में मैस्टाइटिस यानी थनैला रोग जो होता है उसका पता लगाने हेतु एक डायग्नोस्टिक किट तैयार की है, जिसे भारत सरकार से उन्हें पेटेंट मिला है। जिस किट के विषय में लुआस यूनिवर्सिटी की पत्रिका की बात करें तो दी हरियाणा वेटरिनेरियन जो है वो लुआस यूनिवर्सिटी की पत्रिका है और ये इसको अर्धवार्षिक तौर पर जारी करती है, यानी वर्ष में 2 बार जून एवं दिसंबर में जो यूनिवर्सिटी है लुआस वो अपनी पत्रिका जारी करती है। लुआस यूनिवर्सिटी जो है हमारे हरियाणा का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है जो एनिमल साइंसेज पे जो पाठ्यक्रम जारी करता है। इस प्रकार का एक ही विश्वविद्यालय हमारे हरियाणा में सरकारी विश्वविद्यालय कार्यरत है, जो कि लुआस है। इस विश्वविद्यालय की बात करें तो इसमें हरियाणा का पहला हाईटेक गाय मसाज पार्लर स्थापित किया गया है। तो अगर हमारे पेपर में हरियाणा का पहला गाय मसाज पार्लर की बात की जाए तो वो लुआस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है। तो ये हमने हमारी लाला लाजपत राय वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के बारे में जो फैक्ट्स हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में बात की। और अगर इन फैक्ट्स के अलावा आपको कोई भी ऐसी डिटेल किसी भी सोर्स में दिखाई दे जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो तो उसको भी इन नोट्स में ऐड कीजिए। फिर इसको अपने हाथ से लिखिए और 2 से 3 बार इसको पढ़कर अपने पास इसको सेफ रखें। और जब पेपर के पास एक बार दोबारा रिवीजन करके जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी महसूस होगी।
तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और खूब मन लगाकर अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।